हेलो फ्रेंड्स, ट्रिक्स फॉर ऑल स्टूडेंट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की यूनिट 4 को पढ़ेंगे। इस यूनिट में हमें शांति पर्व में जो राजधर्म के बारे में बात की गई है उसको पढ़ना है। मतलब हमें पढ़ना है कि राजधर्म के बारे में शांति पर्व में क्या बातें लिखी हैं। देखिए फ्रेंड्स, महाभारत के कई सारे पर्व हैं जिसमें से एक पर्व है शांति पर्व। और महाभारत के लेखक कौन हैं? तो महाभारत के लेखक ऋषि महर्षि वेदव्यास हैं। तो महर्षि वेदव्यास के बारे में भी हमें थोड़ी सी बातें करनी हैं, बट हम महर्षि वेदव्यास के बारे में जो भी बातें हमें करनी है वो हम लास्ट में कर लेंगे। बट मेन टॉपिक अपना शुरू करते हैं कि महाभारत के शांति पर्व में राजधर्म के बारे में क्या बातें कही गई हैं। महाभारत का शांति पर्व इसमें निहित राजनीतिक चिंतन का मुख्य स्रोत है। इसमें युद्ध की समाप्ति के बाद मुख्यतः भीष्म और युधिष्ठिर के संवाद का विवरण दिया गया है। भीष्म पितामह कौरवों और पांडवों दोनों के पितामह थे, मतलब एक तरह से दादा। युद्ध में वे कौरवों के साथ थे, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। अतः युद्ध में बाणों की वर्षा से सारा शरीर छलनी होने के बाद भी वे शरशय्या पर लेटे लेटे प्राण त्याग करने के लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। युद्ध की कटुता समाप्त हो चुकी थी। युधिष्ठिर को राजसिंहासन संभालना था। उन्होंने भीष्म पितामह से मार्गदर्शन मांगा, जिस पर भीष्म ने उन्हें राजनीति के सिद्धांतों की अनूठी शिक्षा दी। यह शिक्षा प्राचीन भारतीय राजनीति चिंतन की अमूल्य धरोहर है। शांति पर्व के अंतर्गत राज्य के स्वरूप और उसके कार्यों का संकेत देने के लिए राजधर्म और दंड नीति शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अब देखिए दोस्तों, अब जब आपने महाभारत पढ़ी होगी, महाभारत देखी होगी, महाभारत का जब युद्ध खत्म हो जाता है तब युधिष्ठिर को अपना राज सिंहासन संभालना होता है। बट अपना राज सिंहासन संभालने से पहले युधिष्ठिर पितामह के पास जाता है, जो कि बाणों की जो शैया होती है, मतलब बहुत सारे बाण उनके ऊपर मतलब चलाए गए होते हैं, जिससे वो गिर जाते हैं। बट वो अपने प्राण त्याग नहीं करते हैं, मतलब वो जिंदा रहते हैं। मतलब मरने वाले होते हैं बट वो जिंदा रहते हैं। तो उस समय जो युधिष्ठिर होते हैं वो उन पितामह के पास जाते हैं, भीष्म पितामह के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि एक राजा को कैसा होना चाहिए। तो इस समय फिर जो भीष्म पितामह होते हैं वो युधिष्ठिर को कई सारी शिक्षा देते हैं राजा के बारे में, राजा के कर्तव्यों के बारे में, राजधर्म के बारे में कई सारी शिक्षा देते हैं भीष्म पितामह। आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों कि जो महाभारत का जब युद्ध खत्म हो जाता है तो जो युधिष्ठिर होता है वो भीष्म पितामह से राजधर्म की शिक्षा लेता है। उसी को शांति पर्व में लिखा गया है। शांति पर्व के एक अध्याय के एक भाग का शीर्षक राजधर्मानुशासन रखा गया है। इसमें राजा के कर्तव्यों के साथ साथ राजतंत्रीय शासन की कला तथा शासन और जनसाधारण के परस्पर संबंध पर प्रकाश डाला गया है। विस्तृत अर्थ में राजधर्म को राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स का पर्याय मान सकते हैं। पर्याय मतलब पॉलिटिक्स के समान मान सकते हैं। देखिए दोस्तों, शांति पर्व जो महाभारत का एक पर्व है, उसमें एक तरह से एक पार्ट कह सकते हैं, महाभारत का एक पार्ट है शांति पर्व। शांति पर्व के अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है राजधर्म अनुशासन। राजधर्म अनुशासन में ही राजा के कर्तव्यों को बताया गया है, राजतंत्र के बारे में बताया गया है। देखिए, पहले कोई डेमोक्रेसी वगैरह की तो बात थी नहीं, लोकतंत्र या दूसरी जो शासन प्रणाली थी वो सही नहीं मानी जाती थी। पहले जो था सब कुछ राजतंत्र ही सब कुछ माना जाता था। तो वही है कि राजतंत्र के बारे में सारी बातें शांति पर्व के राजधर्म अनुशासन वाले चैप्टर में की गई है। इसे आप कुछ यूँ समझ सकते हैं कि एक राजा को कैसे पॉलिटिक्स करनी चाहिए, कैसे अपना शासन चलाना चाहिए, ये सारी बातें राजधर्म के अंतर्गत आती हैं। महाभारत में राजधर्म को अत्यंत माननीय स्थान दिया गया है। इसके अंतर्गत स्वयं राजा से यह आशा की जाती है
कि वह सच्चे रास्ते पर चलेगा और प्रजा को भी सच्चे रास्ते पर चलाएगा। इस अर्थ में राजधर्म व्यक्तिगत और सामाजिक नीतिशास्त्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। तो राजधर्म को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है महाभारत में, और उस टाइम पर राजधर्म को हकीकत में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था। महाभारत के अनुसार प्रत्येक राजा या शासक को राजधर्म का पालन करते हुए प्रजाजनों की रक्षा करनी चाहिए। उन्हें सब तरह के भय से मुक्त कराना चाहिए। दुख और अत्याचार से पीड़ित लोगों की सहायता करनी चाहिए। सब प्राणियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए और धर्म की रक्षा के लिए रणभूमि में प्राणों का बलिदान कर देना चाहिए। राजा उन लोगों को दंड देता है जो काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत, मतलब गुस्से में या जो लालची लोग होते हैं होकर अपराध करते हैं, मतलब जो अपराधी होते हैं उन व्यक्तियों को राजा दंड देता है, या दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं उन लोगों को। तो यहाँ पर राजा के बारे में कई सारी बातें की जा रही हैं, जैसे कि राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी है, उसे अपनी प्रजा के दुख को, अत्याचार वगैरह से जो पीड़ित जनता है उसकी रक्षा करनी है, उस पर दया भाव दिखाना है, और जो व्यक्ति अपराध करते हैं उन्हें दंड देना है। राजधर्म अन्य सब धर्मों से श्रेष्ठ है क्योंकि यह सबको दुराचार के मार्ग से हटाकर सदाचार की ओर प्रेरित करता है। तो राजधर्म जो है वो सबसे ज़्यादा सभी धर्मों में सबसे ऊपर माना जाता है, क्योंकि जो राजधर्म है वो जो दुराचार का मार्ग होता है उसे हटाकर व्यक्तियों को सदाचार की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। राजधर्म का पालन करने वाला राजा उन तपस्वियों से 100 गुना पुण्य अर्जित करता है जो वन में रहकर तपस्या करते हैं। ऐसा राजा चारों वर्णों से जुड़े लोगों की श्रद्धा का पात्र होता है। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा मतलब अपनी प्रजा की रक्षा करता है तो उसे बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है। अगर वो राजधर्म का पालन करता है तो राजधर्म का पालन करने वाले राजा को उन तपस्वियों से भी ज़्यादा पुण्य मिलता है जो जंगलों में या वन वगैरह में घोर तपस्या कर रहे हैं, उनसे भी कई गुना ज़्यादा। अराजकता की दशा में लोगों का जीवन क्षणभंगुर होता है, कृषि और व्यापार नष्ट हो जाते हैं और अकाल पड़ जाता है। विवाह संस्कार की पावनता नष्ट हो जाती है और बड़ी संख्या में वर्ण संकर पैदा होने लगते हैं। यज्ञ बंद हो जाते हैं, वेद और धर्म लुप्त हो जाते हैं, और दूसरी ओर जो समाज राजा की छत्रछाया में रहता है वहाँ लोग अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़कर चैन की नींद सोते हैं। स्त्रियों को कोई तंग नहीं करता। लोग श्रद्धापूर्वक वेदों का पाठ करते हैं और आजीविका के साधन बहुत बढ़ जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो राजा से पहले की स्थिति थी या अराजकता की जो स्थिति थी उसमें क्या होता है, या ऐसा कोई समाज जहाँ पर कोई राजा नहीं होता। महाभारत के शांति पर्व में ये बात कही गई है। जब युधिष्ठिर को जो पितामह भीष्म होते हैं वो जब बता रहे होते हैं राजधर्म के बारे में, तो ये बात भी वो करते हैं। मतलब वो कहते हैं कि देखो, जिस समाज में कोई राजा नहीं होता, जिस जगह पर कोई राजा नहीं होता, या जो क्षेत्र किसी राजा के अंतर्गत नहीं आता, या जहाँ पर कोई राजा शासन नहीं कर रहा होता, वहाँ पर अराजकता की स्थिति होती है। और अराजकता की स्थिति में क्या होता है, लूट होती है, व्यापार वगैरह नष्ट हो जाते हैं, अकाल पड़ते हैं, स्त्रियों का हरण होता है, अपहरण किया जाता है, और मतलब बहुत ही ये पूरा अराजकता की स्थिति होती है। इसमें धर्म वगैरह सब लुप्त हो जाते हैं। दूसरी ओर जो क्षेत्र राजा के छत्र छाया में रहता है, राजा के अंतर्गत होता है, जो क्षेत्र जिस पर राजा का राज शासन होता है, वहाँ लोग निश्चिंत होकर रह सकते हैं, चैन की नींद सो सकते हैं, स्त्रियों को कोई तंग नहीं करता है, मतलब काफ़ी अच्छा जीवन होता है। तो पहली इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे समझ में आती है कि राजा का होना बहुत आवश्यक होता है। महाभारत के शांति पर्व के अकॉर्डिंग लोग धर्म का पालन करते हैं क्योंकि राजा धर्म की रक्षा करता है। महाभारत में राजा को युग निर्माता कहा गया है। मानव समाज में राजा का अस्तित्व इसलिए जरूरी है ताकि समाज में शांति और व्यवस्था कायम रखी जा सके।
संपत्ति की सुरक्षा हो, परिवार और सामाजिक संबंधों का निर्वाह होता रहे और लोग निर्बाध होकर अपने धार्मिक और आर्थिक कृत्यों को संपन्न कर सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राजा की बहुत ज़्यादा जो अहमियत होती है उसको दर्शाया गया है। जो राजा लोगों के लिए इतना बड़ा वरदान है, उसका सम्मान भी जरूरी हो जाता है। अतः प्रजा को राजा के सामने वैसे ही नतमस्तक होना चाहिए जैसे शिष्य अपने गुरु के सामने नतमस्तक होते हैं और विभिन्न देवी देवता इंद्र के आगे नतमस्तक होते हैं। जब राजा को अपनी प्रजा से इतना आदर और सम्मान मिलता है तो उसके शत्रु भी उसका सम्मान करने लगते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ कन्फ्यूज़न अगर आपको हो रही होगी तो बिल्कुल मत घबराइए। एट द एंड सारी बातें क्लियर होंगी। ठीक है, टॉपिक रियलिटी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या चीज़ें ऐड करें ना करें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट एट द एंड आपको सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूंगा। बट अभी प्लीज़ सब्र रखें। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो राजा है उसको, मतलब जब वो राजा इतना सब कुछ करता है, यानी कि राजा पूरे समाज को संभाल कर रखता है, लोगों को संभाल कर रखता है, उनकी रक्षा करता है, तो लोग भी राजा के लिए बहुत कुछ करते हैं। अब जो लोग होते हैं उन्हें राजा की इज्जत करनी चाहिए, राजा के आगे वैसे ही नतमस्तक होना चाहिए जैसे कि वो गुरु या भगवान के सामने होते हैं। जो मनुष्य राजा की इच्छा के अनुसार चलता है और राजा के बोझ को बांट लेता है, उसका लोक परलोक सुधर जाता है। अब यहाँ पर जैसे कि अभी राजा के हम दायित्वों की, कर्तव्यों की बात करेंगे और कर रहे हैं, अब यहाँ पर थोड़ा सा लोगों के कर्तव्यों की बात की जा रही है कि जो लोग होंगे उन्हें राजा का सम्मान करना चाहिए, और जो जो मनुष्य राजा की इच्छा अनुसार अपना काम करता है या उसके अनुसार चलता है, उसे लोक परलोक, उसका जो लोक परलोक होता है, मतलब वर्तमान समय और भविष्य में जो उसके साथ होगा वो सुधर जाता है। जो मनुष्य राजा को क्षति पहुंचाने का विचार भी अपने मन में लाता है, वह इस लोक में तो दुख भोगता ही है, मृत्यु के बाद भी नरक का भागी होता है। जो मनुष्य राजा की संपत्ति को चुराने या लूटने की धृष्टता करता है, वह ऐसे नष्ट हो जाता है जैसे किसी मृग ने विष पी लिया हो। मृग समझ रहे होंगे, हिरण। राजा कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि वह मनुष्य के रूप में देवता है। यहाँ तक कि देवी देवता भी धर्मपरायण राजा की अवज्ञा नहीं करते। अतः राजा के प्रति निष्ठा भक्ति रखना मनुष्य का सर्वप्रथम राजनीतिक दायित्व है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मनुष्य का राजनीतिक दायित्व बताया गया है। वो क्या है कि उसे अपने राजा के प्रति निष्ठावान रहना है, राजा का सम्मान करना है। मनुष्यों के असीम राजनीतिक दायित्व के साथ साथ महाभारत के अंतर्गत राजा को भी महान कर्तव्यों से बांध दिया गया है। इन कर्तव्यों के निर्धारण में भी धर्म की प्रामाणिकता का सहारा लिया गया है। राजा का सर्वप्रथम कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। तो देखिए दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजधर्म। तो राजधर्म में यहाँ पर राजा के धर्म की भी बात की गई है, साथ में ही मनुष्यों के दायित्वों की भी बात की गई है। तो मनुष्यों के दायित्व को हमने देख लिया कि एक हर मनुष्य को, जो मनुष्य है उसे अपने राजा का सम्मान करना चाहिए, राजा के सामने सिर झुकाकर खड़ा होना चाहिए, मतलब कि राजा का बहुत ज़्यादा सम्मान उस मनुष्यों को करना चाहिए। राजा के प्रति मतलब द्वेष जैसी भावना मनुष्यों को अपने मन में नहीं लाने चाहिए। तो ये मनुष्यों का कर्तव्य हो गया, उनका दायित्व हो गया। बट साथ में ही राजा का बहुत बड़ा दायित्व है। वो क्या है कि राजा का जो सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वो ये है कि राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी है। तो राजधर्म के अनुसार राजा का सबसे पहला या सबसे बड़ा जो कर्तव्य है वो ये है कि राजा को अपनी प्रजा की सुरक्षा करनी होती है। धर्म हमें समस्त प्राणियों के प्रति करुणा की शिक्षा देता है। प्रजा के प्रति करुणा की भावना राजा को प्रजा की रक्षा के लिए प्रेरित करती है। महाभारत में यह कहा गया है कि जो राजा प्रजा से कृषि का छठा भाग कर के रूप में प्राप्त करके भी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता, वह राजा होकर भी चोर है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि राजा को प्रजा की रक्षा करनी है और राजा को धर्म के अनुसार चलना है। राजा को अपनी जो प्रजा है उसके प्रति करुणा की भावना रखनी है, दया की भावना
दिखानी है। और यहाँ पर एक बात, इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि जो राजा अपने नागरिकों से, अपनी प्रजा से कर लेता है, मतलब कर के रूप में जो उनका जो भी अर्निंग होती है उसका छठा भाग जो लेता है राजा कर के टैक्स के रूप में, अगर वो लेकर भी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता तो वो राजा नहीं, वो चोर है। कोई साधु वन में तपस्या करके जितना पुण्य अर्जित करता है, राजा अपनी प्रजा को संरक्षण देकर उससे 100 गुना पुण्य प्राप्त करता है। जो राजा अपने उत्तम गुण और कर्म से प्रजा को आनंद प्रदान करता है, उसके राज्य में कोई विपत्ति नहीं आती है और उसे लोक परलोक दोनों में सुख मिलता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि राजा का जो मेन कर्तव्य है वो ये है कि राजा को अपनी प्रजा की सुरक्षा करनी है। और ऐसा करता है, अगर कोई भी राजा अगर ऐसा करता है, अपनी प्रजा को सही से संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन देता है, तो जो साधु तपस्या करके पुण्य कमा रहे हैं उससे 100 गुना ज़्यादा पुण्य राजा कमा सकता है, अगर वो सही से सुरक्षा प्रदान करता है अपनी प्रजा को, जनता को। और जो राजा, यहाँ पर एक बात और की जा रही है कि जो राजा अपने अच्छे गुणों के कारण, अपने अच्छे कामों के कारण अपनी प्रजा को खुश रखता है, उस राज्य में कोई भी विपत्ति नहीं आती है। और जो भी राजा का जो लोक परलोक होता है उसमें दोनों में राजा को सुख मिलता है, मतलब जो वर्तमान जीवन है वो भी, और जो भविष्य में जो, जैसे कि कहते हैं कि स्वर्ग में, तो स्वर्ग में भी उसका जीवन बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि राजा को अच्छे काम करके अपनी प्रजा को खुश रखना चाहिए, मतलब प्रजा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। फिर अपनी प्रजा की रक्षा करके कोई राजा एक दिन में जितना पुण्य अर्जित करता है उसके बदले में उसे स्वर्ग में 10 सहस्त्र वर्ष तक आनंद प्राप्त होता है। दूसरी ओर जब कोई राजा एक दिन के लिए भी प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ता है, उसे सहस्त्र वर्ष तक इस पाप का फल भोगना पड़ता है। मतलब देखो दोस्तों, अगर एक राजा अपनी एक दिन, मान लो एक दिन भी अगर पुण्य करता है, अपनी प्रजा को सुरक्षा देता है, पुण्य करता है, एक दिन भी पुण्य कमाता है, तो बदले में उसे स्वर्ग में 10,000 सालों तक आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। और अगर वो कुछ पाप करता है, मतलब रक्षा से मुंह मोड़ लेता है प्रजा की, तो अगर वो एक दिन भी ऐसा करता है तो उसे 1000 तक इस पाप का फल भोगना पड़ता है। मतलब पुण्य अगर करता है तो 10,000 साल तक उसे फ़ायदा मिलता है, आनंद मिलेगा, और अगर पाप करता है तो उसे 1000 साल तक उसे इस पाप को भोगना पड़ता है। प्रजा की रक्षा का सर्वोत्तम उपकरण दंड है। महाभारत में दंड की महिमा का विस्तृत विवरण दिया गया है। दंड की स्थापना दिव्य आदेश से हुई है और उसे धर्म की स्वीकृति प्राप्त है। दंड एक अमोघ शक्ति है। इसके अनेक रूप, अनेक आकार और अनेक नाम हैं। देखिए दोस्तों, प्रजा की रक्षा करने के लिए जो सबसे अच्छा उपकरण होता है वो है दंड। राजधर्म अनुसार, राजधर्म में ये बात की गई है कि अगर प्रजा की रक्षा करनी है तो उसके लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो है दंड का तरीका। दंड का मतलब आप पनिशमेंट के रूप में समझ सकते हो कि अगर कोई व्यक्ति कुछ गलत करता है तो उसे पनिशमेंट देने की जो शक्ति है वो राजा के पास होती है। पनिशमेंट देकर ही वो प्रजा की रक्षा कर सकता है। दंड राज्य की शक्ति का प्रतीक है। इसे आप डंडा भी कह सकते हैं, मतलब एक पनिशमेंट देने का प्रतीक है। इसे धारण करना राजा का परम अधिकार है। यह लोक परलोक दोनों को सुधारने का साधन है। यह मनुष्यों की संपत्ति की रक्षा करता है, निरंकुश लोगों पर अंकुश रखता है और दुष्टों को यातना देता है। मतलब यही है कि अगर कोई गलत काम करता है, कोई व्यक्ति, कोई अपराधी है, कोई दुष्ट व्यक्ति है, तो उसको सजा देता है दंड। दंड कोई इंसान नहीं है। दंड जो पनिशमेंट देने की जो पावर है उसे दंड कहा जा रहा है, कि उसे दंड दिया जाएगा, या राजा के पास ये शक्ति होती है कि वो गलत काम करने वाले या नियम तोड़ने वाले व्यक्ति को दंड देता है। दंड देकर वो प्रजा की रक्षा कर सकता है, संपत्ति की रक्षा कर सकता है। दंड अपराधियों को आतंकित करता है, शत्रुओं और आक्रमणकारियों को परे खदेड़ता है।
जब लोग लगातार दंड के संरक्षण में रहते हैं तो शासक की शक्ति बहुत बढ़ जाती है। दंड के अभाव में सत्कर्म और दुष्कर्म का भेद मिट जाता है। मतलब अगर दंड नहीं होगा तो क्या होगा, जो अच्छा काम है बेकार काम है उन दोनों के बीच का भेद मिट जाता है। मतलब समाज में बुरे काम होने लगते हैं। यदि दंड का संरक्षण प्राप्त ना हो तो विद्यार्थी विद्या अध्ययन नहीं करेगा, कोई गाय दूध नहीं देगी और किसी कन्या का विवाह संस्कार नहीं हो पाएगा, कोई सेवक अपने स्वामी की सेवा नहीं करेगा और कोई पुत्र अपने पिता का कहना नहीं मानेगा। यज्ञ के अन्न को कुत्ते चाट जाएंगे और यज्ञ के प्रसाद पर कोई झपट पड़ेंगे। मतलब यह है कि सारी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। मतलब साफ है दोस्तों, अगर आपको पता है कि आपको कोई भी दंड नहीं देगा, अगर आप चाहे स्कूल में पढ़ें चाहे ना पढ़ें आपको कोई दंड नहीं देगा, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे स्टूडेंट अपनी क्लास में नहीं बैठेंगे, वो नहीं पढ़ाई करेंगे। अब मान लो ये आप बहुत लोग सोचेंगे कि भाई हम तो पढ़ेंगे, हम तो जाएंगे क्लास में, बट यहाँ पे ध्यान ये भी दो ना कि जो दंड है वो सिर्फ आपके लिए ही नहीं है कि आपको ही नहीं मिलेगा दंड, वो टीचर के ऊपर भी लागू होगा कि टीचर भी मुक्त है कि उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। तो टीचर भी सोचेगा कि छोड़ो भाई, मैं भी क्या करूँगा पढ़ा के, क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ, है ना। तो वो भी हो सकता है उसका भी मन हट जाए तो वो भी क्लास में ना आए। तो इससे विद्यार्थी अपना अध्ययन करना छोड़ सकते हैं दंड के अभाव में, जब पनिशमेंट की कोई शक्ति नहीं होगा। मतलब समझ पा रहे हैं कि कोई जब नियम का उल्लंघन करने पर बहुत सारी जो सजाएं होती हैं वो नहीं होंगी। तो ऐसा हो सकता है गाय दूध नहीं देगी, जब गाय को पता है कि अगर गाय दूध ना भी दें तो उसे कोई डंडा नहीं मारेगा, उसे कोई मारेगा नहीं, तो वो दूध देना कर सकती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो दंड के अभाव में होगा ये कि अव्यवस्था फैल जाएगी। इसलिए धर्म अनुसार, राजधर्म अनुसार ये इम्पॉर्टेंट है कि प्रजा की रक्षा के लिए दंड का प्रयोग किया जाए। प्रजा की रक्षा करना राजा का एक कर्तव्य हो गया। मनुष्यों का कर्तव्य अभी हमने बताया कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वो अपने राजा का सम्मान करे, राजा के प्रति सदाचार रखें, और राजा का कर्तव्य था कि प्रजा की रक्षा करे और प्रजा की रक्षा के लिए समाज में दंड की व्यवस्था को लागू करे, नहीं तो अव्यवस्था फैल जाएगी। ये सब राजधर्म ही है, जो कि महाभारत के शांति पर्व के अनुसार बताया जा रहा है। अब प्रश्न उठता है कि यदि राजा अपने कर्तव्यों का पालन ना करे तो प्रजा को क्या करना चाहिए। क्या व्यक्ति का असीम राजनीतिक दायित्व उसे हर हालत में राजा के प्रति निष्ठा रखने को बाध्य करता है। दूसरे शब्दों में, क्या व्यक्ति और राज्य का परस्पर अनुबंध राज्य को कोई विशेष अधिकार प्रदान करता है। देखिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया कि जो नागरिक हैं उनका कर्तव्य मैंने आपको बताया, राजा का कर्तव्य बताया। तो जो मनुष्य थे, आम मनुष्य हैं, जो आम नागरिक हैं जो, तो उनका क्या मतलब, राजा चाहे कितना ही बेकार हो, क्या उनका कर्तव्य है कि वो राजा को मतलब राजा के सामने हमेशा नतमस्तक होकर रहें या राजा का सम्मान करते रहें, भले ही राजा कितना भी बेकार क्यों ना हो। तो अब इसी प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। महाभारत की दृष्टि में ऐसा नहीं है। उन्होंने लिखा है कि जो राजा, अब लिखा किसने, तो वेद व्यास ने लिखा है। बाकी ये सारी बातें जो की जा रही हैं वो कौन कर रहा है, युधिष्ठिर से भीष्म पितामह कह रहे हैं ये सारी बातें। भीष्म पितामह ये सारी बातें युधिष्ठिर को बता रहे थे कि राज धर्म क्या है, राजा को कैसा होना चाहिए, प्रजा को क्या करना चाहिए। ये सारी बातें कौन बता रहा था, भीष्म पितामह बता रहे थे। इन सारी बातों को लिखा है वेद व्यास ने। अभी मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत उनके बारे में, बट अभी बात करते हैं। तो भीष्म पितामह ने कहा है कि जो राजा प्रजा को रक्षा प्रदान नहीं कर पाता उसे ऐसे ही त्याग देना चाहिए जैसे कोई यात्री टूटी हुई नाव का त्याग कर देता है। जो राजा धर्म की धज्जियां उड़ा दे, जिसके मंत्री धूर्त और पापी हों, उसका वध करना ही उपयुक्त होगा। तो आप कह सकते हैं कि महाभारत के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता या अपनी प्रजा की रक्षा पर ध्यान नहीं दे सकता, उस राजा को, जनता को उस राजा को त्याग देना चाहिए। जिसके मंत्री वगैरह बेकार हों तो उनका वध कर देना चाहिए। जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर पाता, जो उसकी संपदा को लूट लेता है, जो भले बुरे के अंतर को मिटा देता है, जो लोगों का मार्गदर्शन नहीं करता, जो दया धर्म के शून्य हो
धर्म से शून्य हो और पाप का जीता जागता उदाहरण हो, उसका वध करने के लिए लोगों को शस्त्र धारण कर लेने चाहिए। तो महाभारत के शांति पर्व में ये साफ कहा गया है, बात की गई है कि जो राजा बहुत ही बेकार है, जनता की धन को लूट रहा है, पाप पुण्य में कोई अंतर नहीं कर रहा, मतलब खुद बहुत बड़ा पापी बन चुका है, तो उसका वध करने के लिए मनुष्यों को, लोगों को शस्त्र उठा लेने चाहिए। जो राजा प्रजा की प्राणों और संपत्ति की सुरक्षा का दायित्व नहीं संभालता, उसे पागल कुत्ते की तरह मार देना चाहिए। इस तरह राजा का देवी अधिकार कई शर्तों से बंधा है। उसकी दिव्य शक्ति तभी सार्थक होती है जब वह परोपकारी, कार्यकुशल और धर्मपरायण हो तथा लोगों के जीवन और संपत्ति का संरक्षक सिद्ध हो। यदि वह स्वयं काम, क्रोध, लोभ इत्यादि के वशीभूत हो जाए और लोगों पर अत्याचार करने लगे तो उसे साधारण मनुष्य से भी निकृष्ट मानना चाहिए। राजा की सच्चरित्रता ही उसके दिव्य गुण का प्रमाण है। दुष्चरित्र राजा में इस गुण को ढूंढना बेकार होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो राजा की, अब महाभारत के शांति पर्व में राजा की जो दिव्य शक्ति की बात की गई है, उसे भगवान के समान जो बताया गया है कि राजा में दिव्य शक्ति होती है, तो वो दिव्य शक्ति तभी तक है जब राजा का जो चरित्र है वो अच्छा है। एक तरह से इनडायरेक्टली कहा जा रहा है कि राजधर्म के अनुसार राजा का चरित्र साफ सुथरा होना चाहिए, राजा अच्छा होना चाहिए, तभी उसे राज करने का अधिकार है। वरना मनुष्यों को ये अधिकार है कि वो राजा को हटा सकते हैं, राजा का वध भी कर सकते हैं अगर राजा बहुत बेकार है तब। अगर राजा स्वयं काम, क्रोध, लोभ में फंसा हुआ है, यहाँ पर काम का मतलब वर्क नहीं है, काम का मतलब यहाँ पर जैसे स्त्री मोह वगैरह है, तो इसमें अगर राजा फंसा है क्रोध में, लालच में फंसा है, अत्याचार कर रहा है लोगों पर, तो ऐसे राजा को साधारण मनुष्य से भी बेकार समझना चाहिए। ये महाभारत के अकॉर्डिंग बात की गई है। अब देखिए दोस्तों, अब दोबारा से थोड़ा समझा रहा हूँ मैं कि यहाँ पर युधिष्ठिर पितामह से पूछते हैं कि राजधर्म के बारे में मुझे कुछ बताइए कि अब मैं राजा बन रहा हूँ तो मुझे मतलब क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो भीष्म पितामह उनको ये सारी बातें बताते हैं और राजा को ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब बहुत सारी बातें करते हैं भीष्म पितामह, जैसे कि राजा को अपने मंत्री, अच्छे मंत्री चूज़ करने चाहिए, राजा को मतलब ध्यान देना चाहिए कि कहीं उसके राज्य में भ्रष्टाचार वगैरह नहीं हो रहा। तो ये सारी बातें शांति पर्व के अंतर्गत लिखी हैं। अब मुझे लगता है कि जो राजधर्म का जो टॉपिक है उसको ज़्यादा घसीटना बेकार है। इतना जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना सिलेबस के अकॉर्डिंग इनफ होगा। अभी मैं थोड़ी और भी बातें करूँगा, उतना इनफ हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में अब इसे करना ज़्यादा सही नहीं है। मेन बात यही थी कि जो राजा होगा उसे अपनी प्रजा की रक्षा करनी है, बदले में प्रजा को अपने राजा का सम्मान वगैरह करना है। राजा को देवी गुण प्राप्त हैं, बट वो देवी गुण तभी तक मान्य होंगे जब राजा सच्चरित्र होगा। मतलब राजा को अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए, राजा को अपने जो भ्रष्टाचार वगैरह अगर हो रहा है राज्य में तो उसको देख रेख करनी चाहिए, उस पर रोक लगानी चाहिए। राजा को अपनी जो प्रजा है उसको खुश रखना चाहिए। तो ये सारी नॉर्मली बातें थी। और अगर राजा सही नहीं है तो अगर प्रजा को लगता है कि राजा बहुत बेकार हो चुका है तो प्रजा को चुप नहीं रहना चाहिए। ये सारी बातें महाभारत के शांति पर्व के अकॉर्डिंग की गई हैं। अब आगे चलकर युधिष्ठिर पितामह से पूछते हैं कि अगर मतलब कि कोई आपत्ति, मतलब कोई आपत्ति या कोई या विपदा आ जाए, उस सिचुएशन में राजा को कैसे धर्म फॉलो करना चाहिए। मतलब कोई मतलब असाधारण परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे कि किसी शत्रु का आक्रमण हो जाए राज्य पर, तो क्या जो राजधर्म था उसको सामान्य रूप से फॉलो किया जाना चाहिए या फिर मतलब थोड़ा कुछ अलग होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में राजा को क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ भीष्म पितामह से युधिष्ठिर पूछते हैं। महाभारत के अंतर्गत राजा के जिन कर्तव्यों का विवरण दिया गया है वे सामान्य परिस्थितियों के लिए ही उपयुक्त हैं। तो यहाँ पर राजा के का जो भी विवरण दिया है राजा से संबंधित कर्तव्यों का, ये सारी ना सामान्य परिस्थिति में ही ठीक हैं। लेकिन परंतु परिस्थितियाँ सदैव एक सी नहीं रहती। महाभारतकार ने यह प्रश्न उठाया है, महाभारतकार मतलब ऋषि महर्षि वेदव्यास ने यह प्रश्न उठाया है कि यदि किसी राजा का मित्र उसका साथ छोड़ दे,
उसके शत्रुओं की संख्या बढ़ जाए, उसका राजस्व बहुत कम रह जाए, उसके सैनिक समाप्त हो जाएं, उसके मंत्री और सहायक बड़े दुष्ट हों, तब उसे कौन सी नीति अपनानी चाहिए? ऐसी हालत में उसका धर्म क्या होगा? दूसरे शब्दों में आपात इमरजेंसी के दौरान राजधर्म का क्या अर्थ रह जाता है? किस तरह का राजधर्म फॉलो किया जाना चाहिए इमरजेंसी के टाइम पर? तो महाभारत के अनुसार ऐसी असामान्य परिस्थितियों में राजा को केवल इष्ट सिद्धि का मार्ग अपनाना चाहिए। मतलब यह है कि उसे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कुछ असामान्य तरीके अपनाने से संकोच नहीं करना चाहिए। छात्र धर्म मतलब कि क्षत्रिय धर्म का अनुसरण करते हुए उसे ऐसे उपाय करने चाहिए कि वह शत्रुओं के जाल में ना फंस जाए, उसके भाग्य का सितारा डूब ना जाए और वह स्वयं विपत्ति से उबर सके। ऐसी हालत में उसे संपन्न लोगों की संपत्ति का अधिग्रहण कर लेना चाहिए। जरूरत पड़े तो उसे ब्राह्मणों और सन्यासियों को छोड़कर सबकी संपत्ति अपने अधिकार में ले लेनी चाहिए। बात यह है कि ऐसी हालत में हिंसा का सहारा लिए बिना अपना अस्तित्व बचाना मुश्किल होता है। फिर धार्मिक कृत्यों को संपन्न करने के लिए राजस्व जुटाना जरूरी है और तर्क बुद्धि का स्थान धर्म से ऊंचा है। कोष और बल राज्य के आधार स्तंभ हैं। इसमें भी कोष अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि वह समस्त धर्म और समस्त जन समुदाय का संबल है। अतः राजा को यह परामर्श दिया गया है कि वह नए कर लगाए और उनके संग्रह के लिए बल प्रयोग का सहारा ले। दूसरे को विवश किए बिना ना तो कोष का निर्माण कर सकते हैं, ना बल ही जुटा सकते हैं। इन परिस्थितियों में बल प्रयोग का सहारा लेने पर राजा को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अब देखिए दोस्तों, जो असाधारण स्थिति होगी, परिस्थिति होगी, मतलब इमरजेंसी की स्थिति होगी, उसके बारे में महाभारत में कहा गया है कि अगर कोई असामान्य परिस्थिति हो तो ऐसी आपातकाल की स्थिति में राजा को सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब उद्देश्य की पूर्ति पर ध्यान देना चाहिए। मतलब जो असामान्य परिस्थिति है उससे निपटने पर ध्यान देना चाहिए। अगर ऐसा करते समय उसे अपने मतलब संपत्ति का भी अधिग्रहण करना पड़े लोगों की, तो उसे करना चाहिए। बट ब्राह्मणों और सन्यासियों को छोड़कर वो अगर चाहे तो सबकी संपत्ति का अधिग्रहण मतलब संपत्ति अपने अधिकार में ले सकता है। देखिए, नॉर्मल परिस्थिति में कहा गया था कि जो राजा होता है उसे अपने प्रजा से उतना ही टैक्स लेना चाहिए जिसमें प्रजा खुश रह सके। ऐसा ना हो कि प्रजा की हालत बेकार हो जाए। तो नॉर्मल परिस्थिति में ऐसी बात कही गई थी। बट असाधारण परिस्थिति के लिए महाभारत में कुछ अलग बात कही गई है। कहा गया है कि असाधारण परिस्थिति में मतलब अगर किसी का आक्रमण हो जाता है राज्य पर या कोई दूसरी विपत्ति आ जाती है, तो ऐसी स्थिति में राजा को अपनी रक्षा के लिए यानी कि उस विपत्ति से निपटने के लिए कुछ दूसरे मार्ग या असामान्य तरीके अपनाने से संकोच नहीं करना चाहिए और अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उसे ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि वो अपने शत्रुओं के जाल में ना फंस जाए। मतलब कुल मिलाकर आपातकाल की स्थिति में मेन जो फोकस है वो ये है कि सुरक्षा प्रदान करनी है और उस सुरक्षा के लिए अगर राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेना पड़े तब भी उसे ले लेना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स भी। बट ये असामान्य परिस्थिति के लिए है क्योंकि प्रजा की रक्षा करना राजा का सबसे पहला कर्तव्य है। इसलिए प्रजा की रक्षा के उद्देश्य से वह लोगों की संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। फिर राजा और प्रजा विपत्ति के समय एक दूसरे की सहायता के लिए बाध्य हैं। जैसे प्रजा पर विपत्ति आने पर राजा उसकी भरपूर सहायता करता है, वैसे ही राजा पर विपत्ति आने पर प्रजा को उसकी सहायता करनी चाहिए। महाभारतकार ने तर्क दिया है कि विकट परिस्थितियों में राजा को विज्ञान बल अर्थात व्यावहारिक ज्ञान का सहारा लेना चाहिए। यदि राजा उत्तम उद्देश्यों की पूर्ति के लिए असाधारण या निंदनीय साधन अपनाता है तो वह पाप का भागी नहीं होगा। विवेकशील राजा राज्य के हित में ही लीक से हटकर चलता है और इसमें अनोखी सूझबूझ का परिचय देता है। मतलब यही है कि अगर राजा उत्तम उद्देश्य के लिए अच्छे पर्पस के लिए उत्तम उद्देश्यों के लिए अगर असाधारण चीज़ करता है या कोई निंदनीय काम करता है
तो वो पाप का भागी नहीं होगा, उसे कोई पाप नहीं मिलेगा। अगर वो अपनी या अपनी प्रजा की सुरक्षा या किसी अच्छे काम के लिए कुछ गलत काम कर रहा है तो वो पाप का भागी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, महाभारत के शांति पर्व में राजधर्म के बारे में जो बात की गई है वो कुछ यही बातें मुख्य रूप से की गई हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ये टॉपिक है वो लगभग ख़त्म हो रहा है और मेन चीज़ हमने पढ़ ली है। बस अब हम बात करते हैं कि महर्षि वेदव्यास कौन थे। देखिए, अब थोड़ा शुरू से समझते हैं। महाभारत के जो लेखाकार थे, महाभारत को लिखने वाले, वो थे महर्षि वेदव्यास। अब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत को लिखा है जिसमें उन्होंने शांति पर्व वो हिस्सा था जिसमें भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को राजधर्म के बारे में बातें बताई थी, उसको भी उन्होंने लिखा है। तो इन्हीं सब चीज़ों के चलते अब हमें महर्षि वेदव्यास को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि वो कौन थे। तो आपके मैंने सिलेबस में भी देखा, तो महर्षि वेदव्यास के बारे में ज़्यादा बातें तो आपको नहीं बतानी है, बट फिर भी कुछ बातें हैं, कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये बातें समझ में आती हैं महर्षि वेदव्यास के बारे में तो ठीक है, नहीं तो आप अपने चैप्टर को यहीं तक सीमित रखेंगे जहाँ तक मैंने अभी यहाँ तक पढ़ाया है। तो महर्षि वेदव्यास के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। व्यास के जन्म को देवी भागवत पुराण में रोचक रूप से चित्रित किया गया था। अद्रिका नाम की अप्सरा जो नदी में स्नान कर रही थी, उसने गलती से एक ब्राह्मण के पैर खींच लिए थे जो नदी के किनारे पर प्रार्थना कर रहे थे। अपने ध्यान के दौरान उन्होंने अप्सरा को मछली बनने का श्राप दिया। उसने एक तैरती हुई पत्तेदार पोटली खाई तथा गर्भवती हो गई। 9 महीने के बाद एक मछुआरे ने मछली पकड़ी तथा उसे उस मछली से जुड़वा बच्चे मिले, एक लड़का तथा एक लड़की। उसकी रहस्यमय शक्तियों के परिणाम स्वरूप राजा ने लड़के को भविष्य के राजा के रूप में सुनिश्चित किया तथा लड़की को पालने के लिए पर्याप्त नकदी के साथ मछुआरे को वापस दे दिया। यह थी मत्स्योदरी, जो अचंभित करने वाली सुंदरता से परिपूर्ण थी। अभी मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा, प्लीज़ पेशेंस रखना। मत्स्य गंध ने महर्षि पाराशर को प्रबंधित किया जो नाव से नदी पार करना चाहते थे। एक नदी द्वीप पर पहुंचने से पहले उसे एक योजन में या योजना गंधा में दिव्य सुगंध फैलाने तथा शास्त्रों के ज्ञाता तथा सर्वशक्तिमान को समर्पित एक अद्भुत पुत्र प्रदान करने की इच्छा की। पाराशर ने उसे सत्यवती कहा। एक नदी द्वीप पर जन्मे कृष्ण द्वीपायन वेदव्यास उन्हीं पाराशर तथा सत्यवती के सबसे उल्लेखनीय पुत्र थे। देखिए दोस्तों, हो सकता है कुछ नहीं समझ में आया हो, अब इसलिए मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। देखिए, ध्यान से सुनिए। अब एक अप्सरा थी अद्रिका नाम की, जो कि एक श्राप के कारण मछली बन जाती है। यहाँ पर सिंपल है, एक अप्सरा मछली बन जाती है। अब मछली बनकर, क्योंकि वो नदी में नहा ही रही होती है, मतलब वहीं पर वो मछली बन जाती, तो पानी में रहती है, ठीक है। अब मछली को एक पोटली मिलती है, एक दिन एक पोटली मिलती है, एक पत्तेदार एक पोटली मिलती है, जिसे मतलब खाने से और जिसे उससे खोलने से अब वो गर्भवती हो जाती है, मतलब प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके 9 महीने बाद एक मछुआरा उस मछली को पकड़ता है, मतलब अप्सरा जो मछली बन चुकी होती है उसको पकड़ता है और उसे उसके गर्भ से, मतलब उसके पेट से 2 बच्चे मिलते हैं, एक लड़का और एक लड़की। अब जो मछुआरा होता है वो उन बच्चों को महाराजा के पास ले जाता है। अब महाराजा क्या करते हैं कि जो लड़का होता है उसको तो राजा बना देते हैं, बट लड़की को मछुआरे को सौंप देते हैं कि तुम इसको पालो। अब वही लड़की थी जिसका नाम था मत्स्योदरी, और इसी मत्स्योदरी को जो पाराशर थे, जो महर्षि थे, उन्होंने इसको सत्यवती कहा। मतलब सत्यवती और मत्स्योदरी दोनों एक ही हैं। अब ये जो मत्स्योदरी थी वो नदी पार कराया करती थी। एक बार जो महर्षि पाराशर थे वो इन्हीं के द्वारा नदी पार कर रहे होते हैं, बट इनकी जो सुंदरता होती है उससे ये मोहित हो जाते हैं। अब
ये जो मत्स्य योदरी थी, इनके शरीर से मत्स्य गंध यानी कि मछली की बदबू भी आती थी। ये सुंदर तो बहुत थी, बट इनके शरीर से मत्स्य गंध आती थी, मछली की बदबू आती थी। अब पाराशर ने इनसे मतलब संबंध बनाने को कहा। जो मत्स्य योदरी थी उससे इन्होंने संबंध बनाने को कहा, तो मत्स्य योदरी ने कहा कि मैं तो अभी कुंवारी हूँ, और अगर मेरे साथ कोई संबंध बनाता है या मैं अगर किसी को जन्म देती हूँ किसी बच्चे को, तो मतलब कोई मुझसे फिर शादी नहीं करेगा। तो इसी के चलते जो ये पाराशर थे वो कहते थे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम मतलब गर्भवती होने के बाद भी कुंवारी ही रहोगी। देखिए, जो पाराशर थे वो कह रहे थे कि इतिहास यानी कि भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मत्स्य योदरी से कहते हैं कि भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, तुम्हें एक मतलब बच्चे को जन्म देना है जो कि भविष्य में कुछ करेगा। मतलब वो भविष्य को देखते हुए ही ये कह रहे थे उनसे। तो मत्स्य योदरी मना तो कर देती हैं, बट वो ऐसा ऐसा कहती हैं। तो पाराशर उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि संबंध बनाने के बाद भी मतलब गर्भवती बनने के बाद भी जो मत्स्य योदरी होंगी वो कुंवारी ही रहेंगी। इसके साथ ही पाराशर कहते हैं कि तुम्हारे शरीर से जो ये मत्स्य गंध आती है, अब वो भी नहीं आएगी, अब वो योजना गंध आएगी, मतलब एक बहुत अच्छी खुशबू आएगी अब। तो मत्स्य योदरी और जो महर्षि पाराशर थे उनके बीच संबंध स्थापित होता है नदी के बीच में ही, द्वीप के पास। तो फिर द्वीप पर ही जो मत्स्योदरी होती हैं वो जन्म देती हैं एक बच्चे को, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। अब वेद व्यास का नाम भी कृष्ण द्विपायन वेद व्यास इसलिए पड़ा क्योंकि ये द्वीप पर इनका जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए, ध्यान से सुनिए, एक बार फिर समरी में कर देता हूँ कि पहले एक अप्सरा थी जो मछली बन जाती है, फिर वो मछली 2 बच्चों को जन्म देती है। उन बच्चों में जो लड़की होती है उसको एक मछुआरा पालता है, और फिर वो लड़की मत्स्य योदरी कहलाती है। अब वो जो मत्स्य योदरी होती है, वो मत्स्य योदरी एक दिन नदी पार करा रही होती है पाराशर को, तो फिर वो मत्स्य योदरी फिर जन्म देती है कृष्ण द्विपायन वेदव्यास को, और कृष्ण द्विपायन वेदव्यास को जन्म देती है। और जो पाराशर थे वो उस मत्स्य योदरी को फिर सत्यवती कहते हैं, और इन्हीं सत्यवती से जो महाराज शांतनु होते हैं उनकी शादी होती है, दूसरी शादी इनसे होती है, जो कि भीष्म पितामह के पिता थे। इन सत्यवती को आप भीष्म पिता की एक तरह से सौतेली माँ भी कह सकते हैं। बट कोई नहीं दोस्तों, आपको सिर्फ समझना था कि ऋषि वेद व्यास का जन्म कैसे हुआ, और आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो रही होगी वहाँ पर कि जो मछली होती है वो एक पत्तेदार पोटली खाने से वो कैसे मतलब गर्भवती हो जाती है, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है कि एक लंबी कहानी है कि जो वो पोटली होती है पत्तेदार, उसमें एक राजा होते हैं, तो उनका वीर्य यानी कि स्पर्म होता है। वो एक राजा होते हैं, वो एक कबूतर को कहते हैं कि वो उनका स्पर्म मतलब जो वीर्य है वो उसको रानी के पास पहुंचा दें। बट फिर भी वो जो मतलब तोता होता है या कबूतर होता है, जो भी होता है, वो उसको पहुंचा नहीं पाता और उसे नदी में ही गिरा देता है, और उसी पोटली में जिसमें वीर्य होता है उसको वो मछली खा लेती है, जिससे वो गर्भवती होती है। तो यही कन्फ्यूज़न होगी वो जो आपकी पूरी हो गई होगी, अब समझ में आपको आ गया होगा। बट कोई बात नहीं, आपको सिर्फ यही समझना था कि महर्षि ऋषि वेदव्यास का जन्म कैसे हुआ, जो कि आपको समझ में आ गया। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को लगे कि मैंने कुछ गलती कर दी है, तो ऐसा पॉसिबल है, हो भी सकता है। बट मेरी तरफ से मैंने जहाँ से भी चीज़ें पढ़ी हैं, मेरी तरफ से मैंने जो बातें कही वो बिल्कुल सही थी। बाकी हो सकता है कि थोड़ा 19-20 हो सकता है कि हर जगह पर थोड़ी बहुत जो स्टोरी होती है उसमें थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट करके आपको किसी दूसरी वीडियो में या कहीं दूसरी जगह पे लिखा हुआ मिलेगा। बट कुछ इसी तरह ऋषि वेदव्यास का जन्म हुआ था जो मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने महर्षि वेदव्यास के जन्म को देख लिया। अब ये बताना ज़रूरी था क्योंकि अब महर्षि वेदव्यास कौन थे, सत्यवती से उनका कैसे रिलेशन संबंध था, या भीष्म पितामह के वो क्या लगते थे, तो ये सारी बातें जानने के लिए उनके जन्म को जानना ज़रूरी था। तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये बात महर्षि वेदव्यास के जन्म से संबंधित जो बात मैंने बताई वो समझ नहीं भी आई होगी। तो अगर नहीं भी समझ में आया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अगर चाहें तो ये जो जन्म का जो टॉपिक है वेदव्यास का, इसको आप लीव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, और महाभारत का जो राजधर्म से संबंधित जहाँ तक मैंने बात की है, आप वहाँ तक अपना मतलब ये चैप्टर ख़त्म कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, आई होप आपने मेरी सारी बात समझ ली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।